हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज 15 अगस्त है। सबसे पहले मैं आप लोग को स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चों, आज एक ऐसा दिन है जो हमें देशभक्ति और स्वतंत्रता का महत्व याद दिलाता है। इसी अवसर पर मैं आप सभी को आपके आने वाले 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। देखो, आज मैं क्लास 10th की मैथ के एक्सरसाइज 8.3 के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको समझना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा आपके एग्जाम की तैयारी में, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को पूरा, और याद रखिए आज इंडिपेंडेंस डे है, आज स्वतंत्रता दिवस है। और ये दिन हमें ये सिखाता है अगर हम सही दिशा में मेहनत करते हैं लगन से तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। इसलिए आज इस दिन को एक खास मौका और एक विशेष अवसर मानते हुए अपनी पढ़ाई में और भी अधिक ध्यान लगाएं और मेहनत करें। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 8.3, जो कि आपकी अगर ओल्ड किताब है, ओल्ड एनसीईआरटी की बुक होगी तो 8.4 होगा। इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम लोग जो है इसके 8th नंबर प्रॉब्लम 5, 6, 7 मैंने समझा दिया था। 8 नंबर क्वेश्चन को अभी हम इस वीडियो में देखेंगे, 9th और 10th को भी देखेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले हमारा जो LHS है इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। LHS में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए और इसका होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है कॉस ए प्लस सेक ए और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखो साइन ए प्लस कॉस ए और इसका होल स्क्वायर है, तो ये हमारा बन गया ए और ये बन गया बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। क्लास 9 में फॉर्मूला सबको याद होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं साइन ए का होल स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बी की जगह हम क्या लिखेंगे, कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू साइन ए, क्योंकि ए की जगह पर हमारे पास साइन ए है और बी की जगह क्या है कॉसेक ए, इंटू कॉसेक ए। तो बच्चों इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। अब आते हैं इसके पास, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, सेम चीज है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, प्लस कॉस ए, तो कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी मतलब 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। अब बच्चों होगा क्या, साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, कोसेक ए का होल स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ध्यान से देखना, प्लस अब बच्चों यहां ध्यान देना, 2 और यहाँ पे क्या है गुना, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए। देखो आपको फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पर, साइन ए को कॉसेक ए से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 होता है, यानी कि साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो एक दूसरे रेसिप्रोकल से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 आ जाता है, यानी कि साइन इंटू कॉसेक क्या हो गया 1। तो ये तो आपका 1 बन गया और यहाँ पर 2 है, तो 2 गुने 1 कितना हो गया 2, ठीक है। प्लस अब यहाँ देखो कॉस ए का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, सेक का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और फिर यहाँ पे देखो 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, तो कॉस सेक का उल्टा होता है, तो जब रेसिप्रोकल गुना होगा अपने किसी नंबर का रेसिप्रोकल से उससे गुना करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि आपको पता है ना कि कॉस ए इंटू सेक ए क्या होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि सेक ए जो होता है वो 1 बाई कॉस ए होता है, तो यहाँ पर 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस कोस कैंसिल होकर 2 बचेगा, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस
2 और 2 कितना हो गया 4। और बच्चों कॉसेक स्क्वायर ए, तो आप आइडेंटिटी आप देखोगे, अगर आपके पास नई बुक है तो आप 129 नंबर पेज पर देखना, आपको एक आइडेंटिटी में आपको पता भी होगा कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर तो कॉसेक स्क्वायर ए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम सिर्फ इसकी जगह कॉट स्क्वायर ए और प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। या आपने ये भी लिखा हुआ आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है। प्लस बच्चा आपका क्या सेक स्क्वायर है, तो बच्चों आपको फॉर्मूला याद है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब बच्चों देखो क्या हो जाएगा, 4 1 5, 5 1 6 1 7, 7 हो गया। और यहाँ पर क्या है कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 प्लस, यहाँ देखो 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 10, दोनों तो बराबर हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर RHS, और यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, या फिर लिख देंगे साबित हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8वां है वो हमने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर भी हम लोगों को दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, और ये बराबर दिया हुआ है 1 बटा 10 ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ पर हम लोग पहले LHS लेते हैं। क्या है यहाँ पर कॉसेक ए माइनस साइन ए, और ब्रैकेट के अंदर क्या है फिर सेक ए माइनस कॉस ए। तो बच्चों देखो यहाँ पर कॉसेक ए है ना, तो हम इसको लिखेंगे 1 बाई साइन ए। ठीक है, और यहाँ पे साइन ए है तो इसको भी उतार देंगे, साइन लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में देखो कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, तो सेक को हम लिखेंगे 1 बाई कॉस ए, और यहाँ पे कॉस ए लिख देंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, बट्टे पर का जो घटाव है फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन ए हो जाएगा नीचे में, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ सेम काम करेंगे, कॉस ए नीचे आ जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में आ जाएगा साइन ए, बीच में कुछ नहीं है आप इंटू दे सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा बाई कॉस ए। देखो साइन ए से ये स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया साइन ए इंटू साइन ए, तो एक साइन जो है वो आपका कैंसिल हो गया। उसी तरह कॉस का जो है ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग RHS को प्रूफ करते हैं इसके बराबर, यानी कि LHS तो हमने देखा। अब इसके बाद हमारा क्या आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। आप इसको चाहो तो एक और स्टेप लिख दो साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब आते हैं RHS को देखते हैं, ध्यान से देखना। RHS क्या है बच्चों 1 बाई 10A प्लस कॉट ए, यही है। तो हम लोग करेंगे क्या, देखो यहाँ पर 1 बाई 10A को लिख देंगे साइन ए बाई कॉस ए, और कॉट ए को लिखेंगे हम क्या कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो आपका 1 आ जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो देखो कॉस साइन कैल्सियम क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए से जब भाग रहे हो तो साइन ए होगा, साइन ए को साइन ए से गुना करो क्या होगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से जब भाग लगाओगे इस दोनों में तो क्या होगा साइन ए कट जाएगा, कॉस ए बचेगा, कॉस को इससे लगाओ तो कॉस स्क्वायर ए। तो बच्चों क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए कॉस ए। ठीक है ना, अब ये ऊपर चला जाएगा, आपको पता है ना साइन ए कॉस ए। देखो LHS RHS बराबर हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर
RHS, यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9th हो गया। देखो 1 + tan स्क्वायर है बाई 1 + cot स्क्वायर है, आपका एक दिया हुआ है पार्ट, फिर दिया हुआ है 1 - tan a बाई 1 - cot a इसका स्क्वायर, तो ये दोनों बराबर, और ये बराबर है दोनों किसके, tan स्क्वायर a के। तो हम लोग पहले ले लेते हैं LHS। तो LHS लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर a बाई 1 + cot स्क्वायर a। देखो सीधा सीधी आपके पास आइडेंटिटी आ गया। 1 + tan स्क्वायर a क्या होता है, आपने पढ़ा होगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1, या फिर 1 + tan स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a। तो यहाँ पर लिख दीजिए sec स्क्वायर a। अब 1 + cot स्क्वायर a क्या होता है, cosec स्क्वायर। ये सब आइडेंटिटी है, आप देख सकते हैं आपके पेज जो है बुक में भी दिया हुआ है cosec स्क्वायर a। अब sec स्क्वायर है cosec स्क्वायर है, तो sec को क्या बनाएंगे हम, 1/cos स्क्वायर है। अब cosec को क्या बनाएंगे हम, 1/sin स्क्वायर है। ये देखो ये बट्टा में है और इसका होल बट्टा क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा 1 के पास और ये चला जाएगा इसके पास, कई बार बता चुके हैं ऐसा क्यों होता है। तो sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan स्क्वायर a, और यही आपका क्या हो गया, RHS। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर आप हम लोग यहाँ पे लेते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, या फिर आप इसको LHS भी ले सकते हो, आप यहाँ पे LHS भी लिख सकते हो, 1 - tan a बाई 1 - cot a, और इसका स्क्वायर है। क्या करेंगे हम लोग, 1 - tan a का होल स्क्वायर बाई 1 - cot a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको a - b पर एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर a माइनस 2 tan a बाई 1 + cot स्क्वायर a माइनस 2 cot a। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देखो 1 + tan स्क्वायर a हम क्या लिखेंगे, 1 + tan स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर a, तो लिखेंगे sec स्क्वायर a माइनस 2 tan a बाई यहाँ पर हो जाएगा बट्टा 1 + cot स्क्वायर a को क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a माइनस 2 cot a। अब इसको चेंज कर दीजिए, sec स्क्वायर a है तो 1/cos स्क्वायर a माइनस 2 tan a का मतलब क्या होगा, 2 sin a बाई cos a, होल बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, cosec का मतलब हो गया 1/sin स्क्वायर a। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये वाला माइनस उतारेंगे, 2 cot a का मतलब 2, अब cot का फॉर्मूला होता है sin cos बाय sin, तो आ जाएगा cos a बाई sin। यहाँ तक समझ में आया। अब ऊपर वाला काम कीजिए, cos स्क्वायर a और cos a का जब एलसीएम निकालेंगे तो cos स्क्वायर a आएगा। ठीक है, तो हम लोग नीचे में यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर a। अब बच्चों ध्यान से देखो, cos स्क्वायर है, यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ भी cos स्क्वायर, तो एलसीएम जब cos स्क्वायर a है और हमारा हर भी cos स्क्वायर a है तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 1। ठीक है, और जब cos a से भाग लगाएंगे इसमें क्या होता है, cos a आ जाएगा। अब cos a को जब 2 sin a से करेंगे क्या हो जाएगा, 2 sin a cos a, और नीचे में देखो sin स्क्वायर a और sin a का एलसीएम कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर a। अब sin स्क्वायर a से जब भाग लगाएं तो 1 आएगा, और उस 1 को जब 1 से गुना करें 1 आ जाएगा। sin को यहाँ पर जब भाग लगाएं sin से क्या हो जाएगा, sin a हो जाएगा, और sin a को जब इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 sin a cos a। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, यानी कि ये तो ऊपर जाता और ये इसके साथ आता, यानी कि आपका आ गया sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a, और यही आपका क्या है, tan स्क्वायर a, यानी कि RHS। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई। चलिए, तो आपका जो 7वां के बाद जो 8वां 9वां 10वां था वो भी सॉल्व हो गया है। ठीक है, अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्यूशन चाहिए
किसी एक्सरसाइज का, किसी टेस्ट पेपर का, कोई भी एग्जाम का पेपर हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ हमें दिक्कत है या ये हमें सब्जेक्ट का ये पार्ट हमको समझना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आपने कुछ सीखा है इससे, तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ओके, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।